आज की स्टोरी है द शाइनिंग नेकलेस। Emily was a graceful young woman who dreamed of a life filled with wealth and luxury. It means जो एमिली थी वो एक ग्रेसफुल, इट मीन्स अट्रैक्टिव, आकर्षक, यंग मीन्स युवा, वुमेन मीन्स महिला। तो एमिली एक सुंदर और आकर्षक युवा महिला थी जो धन और ऐश्वर्य से भरे जीवन के सपने देखती थी। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये इसकी ग्रामेटिकल टर्म्स देखते हैं। बात हो रही है एमिली की, तो ये प्रॉपर नाउन है। ओके, कैसी वुमेन है वो ग्रेसफुल है, तो ये एडजेक्टिव है। यंग भी एडजेक्टिव है, ठीक है, और वुमेन कॉमन नाउन है, ठीक है। और उसके अलावा वेल्थ, लग्जरी, ये भी कॉमन नाउन है। हु क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन। ओके, मैंने आपको लास्ट वीडियोस में भी बताया है कि जब हम बात करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन की, वो किसकी स्टार्टिंग कर रहा है? यहाँ पे रिलेटिव क्लॉज की स्टार्टिंग कर रहा है, क्योंकि जो रिलेटिव क्लॉज है वो किसी ना किसी नाउन के बारे में हमें और इंफॉर्मेशन देता है, उसको डिस्क्राइब करने का काम करता है। तो यहाँ पे कौन से नाउन को डिस्क्राइब करने का काम किया जा रहा है? इस वुमेन को, जो कि कौन है? एमिली है। ठीक है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि एमिली वॉज अ ग्रेसफुल यंग वुमेन हु ड्रीम्ड ऑफ अ लाइफ फिल्ड विद वेल्थ एंड लग्जरी। इट मीन्स एमिली के बारे में यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला जो क्लॉज है हमें और इंफॉर्मेशन दे रहा है कि वो सपने किस चीज के देखती थी? धन और ऐश्वर्य के। ओके, क्लियर? शी एडमायर्ड, एडमायर करना मीन्स होता है प्रशंसा करना, एडमायर्ड प्रशंसा करती थी। ब्यूटीफुल ड्रेसेस, सुंदर ड्रेसेस की, स्पार्कलिंग ज्वेल्स, चमकते हुए गहने, एंड ग्रैंड, और बहुत ही भव्य, ग्रैंड हाउसेस, घर। ठीक है, तो सबसे पहले ड्रेसेस कैसी? ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है। ठीक है, ज्वेल्स कैसे हैं? स्पार्कलिंग है, तो ये भी एडजेक्टिव है। और हाउसेस कैसे हैं? ग्रैंड, ये भी एडजेक्टिव है। ठीक है, लेकिन जब हम बात करते हैं ड्रेसेस की, हम बात करते हैं ज्वेल्स की या हाउसेस की, ये तीनों ही कॉमन नाउन है। क्लियर? However, she and her husband Daniel lived a simple life because his modest job could provide only the necessities. लेकिन वह और उसका पति डैनियल एक सिंपल लाइफ जीते थे, साधारण लाइफ जीते थे, क्योंकि बिकॉज उसकी मॉडेस्ट, साधारण सी जो जॉब थी, नौकरी थी, वो केवल उनकी आवश्यकताएं ही पूरी कर सकती थी। ओके, अब जॉब कैसी है? मॉडेस्ट है, तो ये मॉडेस्ट वर्ड भी क्या है? एडजेक्टिव है। ठीक है, उसकी जॉब की विशेषता बता रहा है। अब लाइफ कैसी है? सिंपल है, तो ये भी एडजेक्टिव है। ठीक है, लेकिन जॉब और नेसेसिटीज दोनों ही क्या है? कॉमन नाउन है। वन इवनिंग, एक शाम, डैनियल केम होम विद एक्साइटिंग न्यूज। एक शाम जो डैनियल था बहुत ही एक्साइटिंग मीन्स ऐसी न्यूज जो उसमें उत्साह भर दे, खबर लेकर घर आया। He had received an invitation to an elegant celebration hosted by a wealthy family. ठीक है, देखो जब हम बात करते हैं एलिगेंट, ये एडजेक्टिव है। क्यों? सेलिब्रेशन कैसा है? एलिगेंट है, शानदार है, तो ये एडजेक्टिव है क्योंकि सेलिब्रेशन की विशेषता बता रहा है। और फैमिली कैसी है? वेल्दी है, तो ये वर्ड भी यहाँ पे एज अ एडजेक्टिव वर्क कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे उसे एक बहुत ही वेल्दी फैमिली से निमंत्रण मिला था, इनविटेशन मिला था, एक बहुत ही एलिगेंट, शानदार सेलिब्रेशन में शामिल होने का। इंस्टेड ऑफ फीलिंग हैप्पी, खुश होने की बजाय एमिली बिकेम वरिड, एमिली चिंतित हो गई, वरिड हो गई। शी हैड नथिंग सुटेबल टू वेयर, उसके पास पहनने के लिए कुछ भी सुटेबल नहीं था, मीन्स कोई भी ऐसा कपड़ा उसको नहीं समझ आ रहा था कि वो उस सेलिब्रेशन में, ग्रैंड सेलिब्रेशन में पहन सकती है। टू वियर क्या यहाँ पे? टू वियर यहाँ पे इन्फिनेटिव है, इन्फिनेटिव। ठीक है, इन्फिनेटिव क्या होता है? इन्फिनेटिव मीन्स होता है बेस वर्ब, ठीक है, प्रेसीडेड बाय टू, टू प्लस बेस वर्ब, टू वियर। ठीक है, काम क्या करता है? नाउन का भी काम कर सकता है, एडजेक्टिव का भी काम कर सकता है, और किसी सेंटेंस में एडवर्ब का काम भी कर सकता है।
सीइंग हर डिसअपॉइंटमेंट, उसकी निराशा देखकर, डिसअपॉइंटमेंट निराशा, डेनियल गेव हर द मनी ही हैड बीन सेविंग फॉर मंथ्स। डेनियल ने उसे वो पैसा दे दिया जिसे वह कई महीनों से बचा रहा था। हैड बीन सेविंग, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन की बात की गई है इसलिए पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, क्योंकि वो पास्ट के कई महीनों से वो पैसा बचा रहा था। फॉर क्यों आया? क्योंकि टाइम ड्यूरेशन है। अगर यहाँ पे स्पेसिफिक टाइम हो तो आता है सिंस। एमिली बॉट अ ब्यूटीफुल गाउन, एमिली ने एक बहुत ही सुंदर सा गाउन खरीदा, बट शी स्टिल फेल्ट इनकम्प्लीट विदाउट अ नेकलेस, लेकिन हार के बिना, एक हार के बिना अभी भी वो खुद को अधूरा फील कर रही थी, इनकम्प्लीट फील कर रही थी अपनी अपीयरेंस को लेकर। उसको लगता था कि एक नेकलेस भी होना चाहिए। शी डिसाइडेड टू विजिट हर वेल्दी फ्रेंड सोफिया, उसने अपनी एक वेल्दी अमीर मित्र जिसका नाम सोफिया था उससे मिलने का फैसला किया, डिसाइड किया। एंड आस्क्ड, और पूछा, इफ शी कुड बोरो अ पीस ऑफ ज्वेलरी, कि क्या वह उसे एक आभूषण, एक ज्वेलरी उधार दे सकती थी। सोफिया स्माइल्ड वार्मली, सोफिया मुस्कुराई, एंड और हैंडेड हर आ डेजलिंग नेकलेस, और उसे एक डेजलिंग मीन्स चमचमाता, एक्सट्रीमली ब्राइट एक नेकलेस दे दिया। अब नेकलेस कैसा है? डेजलिंग है, ठीक है, एक्सट्रीमली ब्राइट है, तो ये वर्ड वर्क कर रहा है एज अ एडजेक्टिव यहाँ पे। स्माइल कैसे किया? वार्मली स्माइल किया, तो ये वर्ब है, ठीक है, इसको मॉडिफाई कौन कर रहा है? ये वाला वर्ड कर रहा है, तो ये एडवर्ब है। एट द सेलिब्रेशन, समारोह में एमिली लुक्ड स्टनिंग, एमिली बहुत सुंदर लग रही थी। एवरीवन एडमायर्ड हर एलिगेंस, सबने उसकी शालीनता की प्रशंसा की। जब हम बात करते हैं एलिगेंट, वो एडजेक्टिव है, ठीक है, क्योंकि वो विशेषता बता रहा था, लेकिन एलिगेंस नाउन है क्योंकि यहाँ पे बात की जा रही है शालीनता की। एंड शी इंजॉयड एवरी मोमेंट, और उसने हर एक मोमेंट, हर एक पल का आनंद लिया। दैट नाइट, उस रात, शी फेल्ट एज दो ऑल हर ड्रीम्स हैड फाइनली कम ट्रू, उस रात उसे ऐसा लगा मानो उसके सारे सपने सच हो गए हों। When the evening ended, जब समारोह समाप्त हुआ या वो रात समाप्त हुई, एमिली एंड डैनियल रिटर्न्ड होम, एमिली और डैनियल घर लौट आए। As she reached for the necklace, जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया अपने हार की ओर, या अपने हार की ओर हाथ बढ़ाया, रीच्ड फॉर यहाँ पे फ्रेजल वर्ब है, ओके, अपने नेकलेस की ओर हाथ बढ़ाया, हर हार्ट सैंक, सैंक मीन्स होता है डूब जाना या फिर बैठ जाना, ओके, उसका हार्ट, उसका दिल बैठ गया। इट हैड डिसअपियर्ड, यह गायब हो चुका था। क्या गायब हो गया था? हार गायब हो गया था। दे सर्च्ड एवरीवेयर, उन्होंने हर जगह खोजा, बट द नेकलेस वॉज नोवेयर टू बी फाउंड, लेकिन हार कहीं भी नहीं मिला। नोवेयर मीन्स कहीं भी, ओके, एवरीवेयर मीन्स हर जगह। फियर फिल्ड देयर हार्ट्स, फियर मीन्स होता है डर, फील्ड मीन्स भर गया, देयर मीन्स उनके, हार्ट मीन्स दिलों में, किसके? एमिली और डैनियल के दिल में, ओके, तो डर ने उनके दिल को भर दिया। अनेबल मीन्स होता है असमर्थ, टू टेल सोफिया द ट्रूथ, इट मीन्स सोफिया को सच बताने में असमर्थ होकर, मीन्स बता नहीं सकते थे। एमिली एंड डैनियल डिसाइडेड टू रिप्लेस द नेकलेस विद अनदर वन दैट लुक्ड एग्जैक्टली द सेम, एमिली और डैनियल ने हार की जगह बिल्कुल वैसा ही दिखने वाला दूसरा हार रखने का निर्णय लिया, ओके। तो यहाँ पे देखो दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन है, कैसे? देखो ये वाला क्लॉज हमें यहाँ से दैट लुक्ड एग्जैक्टली द सेम हमें किसके बारे में बता रहा है? इस अनदर नेकलेस के बारे में बता रहा है, ठीक है। तो दैट लुक्ड एग्जैक्टली द सेम क्या हो गया? ये रिलेटिव क्लॉज हो गई, ओके, ये रिलेटिव क्लॉज होगी जो इस दूसरे नेकलेस के बारे में हमें और इंफॉर्मेशन दे रहा है कि जो नया नेकलेस उन्होंने उसकी जगह पर रखा वो भी पहले जैसा ही था, मतलब सेम था। द न्यू नेकलेस वॉज एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव,
जो नया हार था बहुत महंगा था, एक्सट्रीमली, एडवर्ब है ये, एडवर्ब। एक्सपेंसिव क्या है यहाँ पे, एडजेक्टिव है, क्योंकि ये उसकी विशेषता बता रहा है नए वाले हार की। एक्सट्रीमली एडवर्ब है और एक्सपेंसिव है यहाँ पे एडजेक्टिव। दे बोरोड अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, उन्होंने बहुत सारा पैसा उधार लिया। एंड स्पेंट द नेक्स्ट 10 years वर्किंग टायरलेसली टू रीपे एवरी डेट। ओके, और कर्ज चुकाने के लिए अगले 10 साल तक बिना थके हुए बिताए, मीन्स निकाले। देयर कंफर्टेबल लाइफ डिसअपियर्ड, उनका जो आरामदायक जीवन था वो समाप्त हो गया। डिसअपियर्ड मीन्स गायब हो गया। एंड और एवरीडे बिकेम अ स्ट्रगल, और हर दिन उनका एक स्ट्रगल बन गया, मीन्स संघर्ष बन गया उस पैसे को उतारने के लिए। वन आफ्टरनून, एक दोपहर, एमिली मेट सोफिया बाय चांस, एमिली की मुलाकात मीन्स बाय चांस, संयोगवश, बिना किसी प्लान के, सोफिया से हुई। विद टीयर्स इन हर आईज, आंखों में आंसू लिए हुए, शी कन्फेस्ड एवरीथिंग, उसने सब कुछ कन्फेस कर लिया, इट मीन्स स्वीकार कर लिया। द लॉस्ट नेकलेस, खोया हुआ हार, द रिप्लेसमेंट, उसकी जगह लिया गया दूसरा हार। एंड द ईयर्स ऑफ हार्डशिप दे हैड इंड्योर्ड, और वे कठिन वर्ष जो उन्होंने झेले थे। ठीक है, देखो आफ्टरनून मीन्स दोपहर, चांस मीन्स क्या होता है, संयोग, टीयर्स मीन्स आंसू, कन्फेस्ड स्वीकार कर लिया, उसके अलावा एवरीथिंग सब कुछ, नेकलेस आपको पता ही है, रिप्लेसमेंट मीन्स होता है विकल्प, मीन्स एक की जगह पर दूसरा। ठीक है, हार्डशिप मीन्स क्या होता है, कठिनाई, और इंड्योर्ड मीन्स क्या होता है, इंड्योर्ड मीन्स होता है सहा या फिर झेला। इंड्योर्ड एक वर्ब है, दैट मीन्स सहा या फिर झेला। सोफिया लुक्ड एट हर इन कंप्लीट सरप्राइज, सोफिया ने उसे पूरी हैरानी के साथ देखा। लुक्ड मीन्स देखा, कंप्लीट मीन्स पूर्ण रूप से, एडजेक्टिव है, सरप्राइज मीन्स हैरानी के साथ। माई डियर एमिली, मेरी प्यारी एमिली, शी सेड सॉफ्टली, उसने बड़े ही सॉफ्टली बोला, बड़े धीरे से बोला। द नेकलेस आई लेंट यू वॉज ओनली एन इमिटेशन, जो नेकलेस, जो हार मैंने तुम्हें दिया था वो नकली था। इमिटेशन मीन्स नकली था। ओके, इट वॉज ब्यूटिफुल, ये सुंदर था, बट लेकिन इट वॉज नॉट मेड ऑफ रियल डायमंड्स। तो यहाँ पे जो बट है ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, तो कॉन्ट्रास्ट आइडियाज को यहाँ पे ज्वाइन कर रहा है, मिला रहा है। ठीक है, देखो वो क्या कह रही है सोफिया, वो कह रही है कि वो हार ब्यूटीफुल था, सुंदर था, लेकिन वो रियल डायमंड्स का नहीं था। दोनों ही कॉन्ट्रास्ट में आइडियाज हैं, और दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, बट कर रहा है। तो बट यहाँ पे क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। एमिली स्टूड स्पीचलेस, स्पीचलेस मीन्स होता है जब आपके पास शब्द ही ना बचे, आप स्तब्ध हो जाओ, तो स्पीचलेस यहाँ पे एडजेक्टिव है। One moment of fear had cost them 10 precious years of their lives. It means डर के एक पल ने उनकी जिंदगी के 10 अनमोल वर्ष उनसे छीन लिए थे। From that day onward, उस दिन के बाद से, she understood that, उसने समझ लिया, honesty is always worth more than appearance. इट मीन्स ईमानदारी हमेशा दिखावे से अधिक मूल्यवान होती है। स्टोरी का मॉरल मीन्स शिक्षा क्या है, ऑनेस्टी कैन सेव अस फ्रॉम ईयर्स ऑफ इननेसेसरी सफरिंग्स, ईमानदारी हमें वर्षों की अननेसेसरी, अनावश्यक पीड़ा से, सफरिंग से बचा सकती है। तो ऑनेस्टी मीन्स ईमानदारी, सेव मीन्स बचाना, अननेसेसरी मीन्स होता है अनावश्यक, जिसकी जरूरत ही नहीं है, तो ये एडजेक्टिव है। सफरिंग मीन्स क्या होता है, पीड़ा। और नेवर लेट फियर मेक योर डिसीजंस, कभी भी डर को अपने निर्णय मत लेने दो या मत लेने दीजिए। ठीक है, फियर मीन्स क्या होता है, डर। डिसीजन मीन्स क्या होता है, फैसले। ओके, तो डिसीजन यहाँ पे नाउन है, फियर भी यहाँ पे नाउन है, सफरिंग भी यहाँ पे नाउन है, अननेसेसरी एडजेक्टिव है, और सेव यहाँ पे वर्ब है। ठीक है, और ऑनेस्टी क्या है, ये भी नाउन है।